मूवी देखने का शौक तो हर किसी को है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है और बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल क्या है ये हर किसी को नहीं पता। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है और ये मूवीज पैसा कैसे कमाती हैं और हर साल इतनी तादाद में मूवीज कैसे बनती हैं। 2023 में सलमान खान की आने वाली मूवी टाइगर जिंदा है 3 के बहुत से चर्चे थे, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो ये ज्यादा देर नहीं चल सकी। टाइगर जिंदा है 3 का बजट 300 करोड़ था और बड़ी मुश्किल के साथ इस मूवी ने 380 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। जो भी सिनेमा और थिएटर की काउंटर की सेल होती है उसको बॉक्स ऑफिस कहते हैं। अब अगर सलमान खान जैसे बड़े एक्टर की मूवी बड़ी मुश्किल के साथ प्रॉफिट में जाती है तो दूसरे छोटे एक्टर्स का क्या हाल होता होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये मूवीज पैसा कैसे कमाती हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये मूवीज फ्लॉप होने के बावजूद हर साल इतनी मूवीज क्यों बनती हैं। और आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि 70s के सबसे बड़े नाम राज कपूर, जिन्होंने अपनी एक मूवी को मुकम्मल करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मूवीज के ऊपर पैसा लगता कैसे है और जब पैसा लग के मूवी रेडी हो जाती है तो फिर ये मूवीज पैसा कमाती कैसे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। देखिए, मूवीज बनती तो पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवीज़ इंडिया के अंदर बनती हैं। ऑलमोस्ट 1500 से लेकर 2000 मूवीज़ हर साल इंडिया के अंदर रिलीज़ होती हैं। इवन हॉलीवुड के अंदर भी 600 या 800 से ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ नहीं होती एक साल के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर यही तादाद 2000 तक पहुँच जाती है। आखिर क्यों? इन 2000 मूवीज़ में से आपको 20 या 25 मूवी ही याद होंगी, इसके अलावा आपको याद भी नहीं होगा कौन सी मूवी कब आई और कब गायब हो गई। इट मीन्स के 100% में से सिर्फ 5% ही मूवीज़ कामयाब होती हैं। अब जब सिर्फ 5% ही मूवीज़ कामयाब होती हैं तो इतनी रिस्की गेम क्यों? आखिर क्यों हर साल इतनी मूवीज़ बनती हैं इंडिया के अंदर? 1970 में राज कपूर की एक बनने वाली मूवी मेरा नाम है जोकर एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जिसमें राज कपूर खुद ही डायरेक्टर थे और खुद ही प्रोड्यूसर थे। इस मूवी के बजट के लिए राज कपूर को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा और इस मूवी को बनाते बनाते राज कपूर बुरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। 70 में इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। 1 करोड़ का मतलब है कि आज का 1000 करोड़ 80 लाख की ही कलेक्शन की। इसका मतलब है कि 20 लाख का नुकसान। इस लॉस को पूरा करने के लिए राज कपूर ने इस मूवी के राइट्स सोवियत यूनियन की एक कंपनी को सिर्फ 15 लाख में ही बेच दिए। फिर उसके बाद उस कंपनी ने इस मूवी से 15 करोड़ कमाए। राज कपूर को उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिला क्योंकि राज कपूर ने सारे के सारे राइट्स बिना किसी शर्त के 15 लाख में उस कंपनी को बेच दिए थे। अब बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए थोड़ा तफसील से बात करेंगे कि आखिर ये मूवीज का गोरख धंधा है क्या। अब हम आगे बात करेंगे कि ये मूवीज बनती कैसे हैं और ये मूवी बनने के बाद जब रिलीज होती हैं तो ये थिएटर तक कैसे जाती हैं और पैसा कैसे कमाती हैं। सबसे पहले एक बात तो आप समझ लें कि मूवी शुरू होने से पहले और ख़त्म होने तक और उसके बाद सिनेमा तक पहुंचने तक सिर्फ 2 ही किरदार इसके अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर और फिर डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोड्यूसर वो होता है जो मूवी के ऊपर पैसा लगाता है, शुरू से लेकर आखिर तक सारा खर्चा प्रोड्यूसर का ही होता है। और दूसरे नंबर पर होता है डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोड्यूसर जब मूवी एक मुकम्मल कर लेता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को वो मूवी बेच देता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ही सिनेमा तक उस मूवी को लेकर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी बनती कैसे है। इट मीन्स के प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर मूवी के ऊपर पैसा कैसे लगाता है और ये मूवी कैसे बनती है। अब एक मूवी 4 स्टेज के अंदर बनती है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले डेवलपमेंट वाले हिस्से में ये डिसाइड होता है कि मूवी का एक्टर कौन होगा, एक्ट्रेस कौन होगी, सिंगर कौन होगा और मूवी का राइटर कौन होगा। और इसके बाद मूवी की लोकेशन डिसाइड होती है कि मूवी की शूटिंग होगी कहाँ। नंबर 2 स्टेज होती है प्री प्रोडक्शन। अब जब स्टेज 1 मुकम्मल हो जाती है तो दूसरी स्टेज पे आती है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर कोरियोग्राफर वगैरह और जहाँ पे शूटिंग हो रही हो वहाँ सेट लगा है कि नहीं लगा और कस्ट्यूम वगैरह और डिजाइनर वगैरह सब डिसाइड होते हैं। उसके बाद नंबर 3 स्टेज प्रोडक्शन। और इस स्टेज के अंदर मूवी का बनना स्टार्ट होता है। पूरे क्रू का खाने पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा और स्टेप बाय स्टेप मूवी की शूटिंग शुरू होती है। और फिर आती है स्टेज 4 पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद जब मूवी कंप्लीट हो जाती है और पैकअप हो जाता है तो उसके बाद चौथी स्टेज आती है पोस्ट प्रोडक्शन। ये वाली स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर मूवी की एडिटिंग होती है, मूवी के अंदर सॉन्ग लगते हैं और शॉर्ट्स वगैरह कट होते हैं और मूवी की डबिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मूवी कितने टाइम की होगी उसका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाता है। अब जब मूवी शूटिंग के बाद और एडिटिंग के बाद मुकम्मल हो जाती है तो फिर बारी आती है कि इस मूवी को सिनेमा तक कैसे पहुंचाया जाए। सिनेमा तक कैसे पहुंचाया जाए और मूवी वहां से पैसा कैसे कमाती है। ये डील्स कई तरह की होती है। नंबर 1 डील तो ऐसे हो सकती है कि अगर प्रोड्यूसर ने उस मूवी के ऊपर 50 करोड़ रुपया लगाया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को 70 करोड़ के अंदर बेच देगा। इट मीन्स के 20 करोड़ का मुनाफा लेकर वो एक साइड पे हो जाएगा। बाकी सारा का सारा रिस्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है।
और इसी के अंदर एक और तरह की डील भी होती है कि अगर 50 करोड़ मूवी के ऊपर लगा है तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर से 20 करोड़ ले लेगा, बाकी बचा 30 करोड़। उसके अंदर वो शेयरिंग कर लेते हैं कि जो भी ये मूवी का प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा। अब इन दोनों का रिस्क 50-50 हो जाता है। जब प्रोड्यूसर मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि वो मूवी को सिनेमा तक कैसे लेकर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनकी मदद से वो मूवी हर सिनेमा तक पहुंचती है इंडिया के अंदर। अब फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर डील करता है सिनेमा मालिकान के साथ। अगर मूवी किसी बड़े एक्टर की है तो इसका पहला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूवी अगर किसी बड़े एक्टर की है तो उसका पहला वीक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा मालिकान उस टिकट प्राइस की 50-50 आपस में तकसीम करते हैं। और अगर मूवी छोटे एक्टर की हो या मूवी कोई एवरेज हो तो उसके अंदर सिनेमा मालिकान अपना कट भी रखते हैं। इस तरह एक डेट के अंदर ही पूरे इंडिया के अंदर एक मूवी रिलीज हो जाती है। बट सिनेमाज के अंदर कोई सिनेमा सिंगल स्क्रीन होते हैं, लेकिन आजकल सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो सिनेमाज बड़े होते हैं और किसी मॉल्स के अंदर होते हैं तो उनकी स्क्रीन मल्टी होती हैं और 3D होती हैं, जिनकी प्राइस भी ज्यादा होती है। अब जो मूवी हिट हो जाती है वो ज्यादा देर तक सिनेमा के अंदर चलती है। 2023 में शाहरुख खान की आने वाली मूवी जवान 2 माह तक सिनेमा के अंदर चलती रही। जितनी मूवी सिनेमा के अंदर चलेगी उतनी ही ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। अब जब एक ही दिन के अंदर इंडिया के अंदर मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके एक दिन बाद या दूसरे दिन बाद ओवरसीज में वो मूवी रिलीज होती है। इंडिया की कलेक्शन अलग होती है और ओवरसीज की कलेक्शन अलग होती है। सारी कलेक्शन को मिलाकर बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहते हैं। अब जब एक मूवी सिनेमा से निकलती है तो उस मूवी के राइट्स OTT प्लेटफॉर्म बेचे जाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब है कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉटस्टार वगैरह। इसके बाद होते हैं सैटेलाइट राइट्स। सैटेलाइट राइट्स का मतलब है कि मूवी टीवी पर आएगी, जिसके अंदर सोनी मैक्स होता है, जिसके अंदर स्टार गोल्ड होता है, जी सिनेमा वगैरह। इस तरह ये टीवी एड्स के जरिए कमाई करते हैं और सिनेमाज टिकट के जरिए अपनी कमाई करते हैं और साथ में अपनी कैंटीन वगैरह से भी वो कमाई करते हैं, जहां वो 20 रुपए का पॉपकॉर्न 50 रुपए में बेचते हैं। लेकिन आजकल मूवीज का फंडा ही कुछ और है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स ने अपने प्रोडक्शन हाउस खोल रखे हैं। खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसा कि शाहरुख खान ने रेड चिली के नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है, आमिर खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है। ये अपनी अपनी प्रोडक्शन करते हैं मूवी की और खुद ही उस मूवी को सेल करते हैं। कभी ये एक्टर्स अपनी मूवी का सिर्फ मुआवजा लेते थे, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान 100 करोड़ तक मुआवजा ले चुके हैं एक मूवी का। लेकिन अब ये मुआवजे की बजाय प्रॉफिट शेयरिंग रखते हैं उस मूवी के अंदर जिसमें वो काम करते हैं। इस तरह एक मूवी कई मराहल से गुजरकर बनती है और उसके बाद कई मराहल गुजरने के बाद वो सिनेमा तक पहुंचकर पैसा कमाती है। अब ये बात है, मूवीज का इतना रिस्की गेम होने के बावजूद इतनी मूवीज बनती हैं और रिलीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवीज रिलीज होने से पहले ही अपना बजट तो पूरा कर लेती हैं। सलमान खान की सुल्तान मूवी एक वाज़ेह मिसाल है। सलमान खान ने इसमें कोई मुआवजा नहीं लिया, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग रखी यशराज फिल्म के साथ कि जब ये मूवी रिलीज होगी वो इसकी प्रॉफिट से शेयर लेंगे। सलमान खान की इस मूवी का बजट था 148 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 620 करोड़ की कलेक्शन की थी। अब इस मूवी का सारा खर्चा निकालकर, एंटरटेनमेंट का टैक्स भी निकालकर इन दोनों को 100 करोड़ ईच प्रॉफिट आई थी। अब ये रिस्की गेम कैसे है उसकी एक और वाज़ेह मिसाल है कि 2007 में एक मूवी आई थी भेजा फ्राई। इस मूवी का टोटल बजट था 60 लाख रुपया। अब जिस मूवी का बजट 60 लाख था, आप सोचेंगे कि उसने कमाई कितनी की होगी। जी हाँ, उसने 18 करोड़ की कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस। बस आपने मूवी के ऊपर पैसा लगाना है और फिर वो पैसे ने पैसा कमाना है। आपकी मूवी के कंटेंट में बस थोड़ी जान होनी चाहिए। ये था बिजनेस मॉडल बॉलीवुड की मूवीज का। अब आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक इंडियन मूवी को टाइम कितना लगता है शूटिंग के दौरान, एक्शन मूवी को और बाकी मूवीज को कितना कितना टाइम लगता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, इससे हमारी बहुत मदद होती है।